नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीबीएस यानी गिलैन-बारे सिंड्रोम। आप में से कई लोगों ने शायद इस बीमारी का नाम पहले नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आपने कभी किसी को अचानक चलने में दिक्कत होते देखा हो, किसी को अचानक बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हुई हो या किसी का पैरालिसिस जैसी स्थिति बन गई हो, तो यह जीबीएस हो सकता है। जीबीएस कोई सामान्य बीमारी नहीं है, यह एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम गलती से हमारी नर्व्स पर हमला कर देता है। इससे मसल्स कमजोर होने लगते हैं, चलने फिरने में परेशानी होती है और कुछ मामलों में सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। आज हम इस वीडियो में जीबीएस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जीबीएस क्या होता है, इसके लक्षण सिम्टम्स क्या होते हैं, ये बीमारी किस वजह से होती है, क्या जीबीएस ठीक हो सकता है, कौन कौन से लोग इस बीमारी के ज्यादा शिकार होते हैं और सबसे जरूरी, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी। और अगर आप हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एक, जीबीएस क्या है। गिलेन-बारे सिंड्रोम जीबीएस एक रेयर लेकिन सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारी पेरिफेरल नर्व्स, जो हाथ पैर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, को अटैक कर देता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब हमारा खुद का शरीर हमारी ही नर्व्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। जीबीएस में क्या होता है, जब इम्यून सिस्टम हमारे नर्व्स को अटैक करता है तो नर्व्स के ऊपर मौजूद प्रोटेक्टिव लेयर, माइलिन शीथ, डैमेज हो जाती है। नर्व्स का काम क्या होता है। नर्व्स पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने का काम करती है, जिससे हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन जब नर्व्स को डैमेज हो जाता है तो मसल्स कमजोर होने लगती है, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। सिवियर केसेस में पेशेंट को आईसीयू तक में भर्ती करना पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी को अचानक मसल वीकनेस या पैरालिसिस जैसा महसूस हो तो इसे इग्नोर मत करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। तो जीबीएस के सिम्टम्स, लक्षण। जीबीएस के लक्षण धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स। एक, पहला सिम्टम्स टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस। शुरुआत में हाथ पैर में झुनझुनी, टिंगलिंग या सुन्नपन, नमनेस महसूस होती है। यह पहले पैरों में शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। दो, मसल वीकनेस। पहले हल्की कमजोरी महसूस होती है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। कुछ लोगों को खड़े होने और चलने में दिक्कत होने लगती है। तीन, वॉकिंग और बैलेंस प्रॉब्लम। पैरों में कम, कई बार लोग गिर भी सकते हैं। चार, पेन और क्रैम्प्स। कुछ मरीजों को मसल पेन या क्रैम्प्स महसूस होते हैं, रात में ज्यादा दर्द हो सकता है। पांच, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सिवियर केसेस में कुछ मरीजों में वीकनेस इतनी सिवियर हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको या किसी को भी ये सिम्टम्स दिखें तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। तीन, जीबीएस के कॉजेस, कारण। अभी तक एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चला है कि जीबीएस क्यों होता है, लेकिन कुछ कॉमन ट्रिगर्स देखे गए हैं। एक, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कई बार फ्लू, कोविड-19 या दूसरे इन्फेक्शंस के बाद जीबीएस डेवलप हो सकता है। कैम्बिलोबैक्टर जेजुनी नाम का बैक्टीरिया, जो कंटेमिनेटेड फूड या पानी से फैलता है, जीबीएस का मेन कारण माना जाता है। तो सर्जरी या वैक्सीनेशन के बाद, रेयर केसेस में कुछ वैक्सीन्स के बाद इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सकता है। किसी बड़ी सर्जरी के बाद भी इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर सकता है। तीन, ऑटो इम्यून रिएक्शन। इसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम अपने नर्व्स को फौरन समझकर अटैक कर देती है। चार, जीबीएस का ट्रीटमेंट। जीबीएस का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन सही समय पर ट्रीटमेंट मिलने से रिकवरी पॉसिबल होती है। जीबीएस के इलाज में शामिल है इम्यून ग्लोबुलिन थेरेपी, डिब्शी। यह है इम्यून सिस्टम के गलत रिस्पॉन्स को ब्लॉक करने में मदद करता है। दो, प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मेफेरेसिस। इसमें बॉडी से हार्मफुल एंटीबॉडीज को रिमूव किया जाता है। तीन, फिजिकल थेरेपी। मरीजों को मसल्स को रिगेन करने के लिए थेरेपी दी जाती है। चार, वेंटिलेटर सपोर्ट। सीवियर केसेस में अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है।
80-90% लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मंथ्स या ईयर्स भी लग सकते हैं। 5 जीबीएस से बचाओ प्रिकॉशंस। हमेशा साफ और उबला हुआ पानी पिए। बाहर के अनहाइजीनिक खाने से बचें। हाथ धोना ना भूलें। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वीकनेस को लाइटली न लें। आज हमने जाना कि गिरेन-बरे सिंड्रोम जीबीएस क्या है, इसके सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। मिलते हैं अगले वीडियो में।